आने वाले कुछ पलों से बेखबर अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दो। मैं वहां से एक बार रणभूमि को देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण इस बात को मानकर वो रथ वहीं ले जाते हैं जहां अर्जुन ने कहा था। वहां जाके श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, देखो अपने समक्ष खड़े इन योद्धाओं को जिनसे तुम्हारा युद्ध होने वाला है। अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचा, दादा परदादा, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, मित्रों को तथा अन्य रिश्तेदारों को भी देखा। वहां खड़े भाई बंधुओं को देखकर अर्जुन का मन उदास हो गया। उनके दिल में शंका आने लगी। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, ये सब देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं तथा मेरा गला सूख रहा है। मेरे हाथों से धनुष छूटा जा रहा है और ना ही अब मुझ में खड़े रहने की हिम्मत है। कृष्ण, मुझे मेरे अपनों को मारने में कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही है। मैं ना जीतना चाहता हूं ना राज्य। इन सब धन दौलत का मैं जीत के भी क्या ही करूंगा। जिन रिश्तों के लिए हम मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, वही रिश्ते आज इस युद्ध में अपनी जान तक गंवा देंगे। हे कृष्ण, मैं तीनों लोगों के लिए भी अपने रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहता। मैं कैसे खुश रहूंगा उन लोगों की हत्या करके जिनके साथ मैंने अपना बचपन बिताया है। भले ही वो लोग लालच और घमंड में अंधे होकर रिश्तों की अहमियत भूल चुके हों, क्या हमें सही रास्ते पर नहीं चलना चाहिए? क्या हमें इस युद्ध से वापस नहीं चले जाना चाहिए? आपका दुश्मन कोई भी पाप करने को तैयार है, पर आप समझते हैं कि जो गलत है वो नहीं करना चाहिए। अर्जुन कहना चाहते हैं कि अगर कुल नष्ट होंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा और इसके कारण पूरे परिवार में पाप फैल जाएगा। परिवार की भलाई उस घर की स्त्रियों से होती है। अगर कोई घर परिवार बनता है तो वो उस परिवार की महिलाओं की वजह से बनता है। हे कृष्ण, पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और फिर परिवार नहीं संभल पाता। ऐसा होने से पूरा कुल नरक में चला जाएगा। वर्षों से चले आ रहे रिवाज आगे चलकर नष्ट हो जाएंगे। समाज में कोई कायदा और कानून नहीं रहेगा। दोस्तों, आज के समय में इस बात को समझने की कोशिश करिए। एक बार अपने किसी सबसे प्रिय को याद करिए जो आपके लिए आपका सब कुछ बन चुका हो। क्या आप कभी अपने हाथों से उसे मार पाएंगे? उससे अच्छा तो आप ये चाहेंगे कि उसके हाथों आप खुद ही मर जाएं। अर्जुन कहते हैं, मेरे लिए रणभूमि में शस्त्र बिना धृतराष्ट्र के पुत्रों से मर जाना ही बेहतर है। रणभूमि में शोक से भरकर अर्जुन वहीं बैठ जाते हैं।
और अपना धनुष भी त्याग देते हैं। अर्जुन की घबराहट गलत नहीं है, उनका डर गलत नहीं है। आज भी हम अपने आसपास अगर देखते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि जिस परिवार में आपस में ही इज्जत नहीं होती, वहां किसी दूसरी चीज की भी कभी इज्जत नहीं हो सकती। जो परिवार धन दौलत के चक्कर में आपस में ही लड़ने लग जाता है, वहां कभी खुशी टिक ही नहीं सकती। अर्जुन की इस घबराहट, शंका और चिंता, इन्हीं लक्षणों को हमें पहचानना है, ताकि समय आने पर हम भी वही करें जो अब कृष्ण बताएंगे। यही वो वक्त था, यही वो क्षण था, यही वो समय था जब कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब अर्जुन को वो संपूर्ण ज्ञान देना आवश्यक है। वो ज्ञान जो ना कि सिर्फ अर्जुन के, पर आगे जन्म लेने वाली हर पीढ़ी की रक्षा करेगा। जब भी कोई शख्स अर्जुन के समान परेशानियों से घिरा होगा, तब यही ज्ञान श्री कृष्ण की तरह उसका सारथी बनेगा। यही बातें उसे उस वक्त रास्ता दिखाएंगी। ये रचना थी भगवद गीता की।